और संसार में कोई ऐसा हाल नहीं बना है जिसमें निरंकारी महापुरुष समावेश हो सके। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस हाल को तो छोटा पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि आपके परिवार का विस्तार ही इतना विशाल रूपों में होता जा रहा है। हुजूर ने गीत गाया, दास बड़ा इमोशनल है, हुजूर बड़ा भावुक हृदय का आदमी है। कोई इमोशनल बुक्स पढ़ लेता है, इमोशनल टॉपिक देख लेता है टीवी में, तो भी आग झड़ाते हैं। और आज आपके साथ 5 दिन से लगातार प्रभु चर्चा करने का अवसर मिला है। दास जब से बैठा है तब से उन महात्माओं का ध्यान लगा रहा है कि कौन महात्मा अब तक नहीं आए। जो आ चुके हैं वो तो मुबारक है। ऐसे कहते हैं ना कि एक गणेरिये के पास 100 भेड़ थी, जंगल ले गया, 99 तो आगे 99 अंदर कर दिया, एक नहीं आए। अब जो एक नहीं आए तो सारा ध्यान एक पर टिका हुआ है, 99 पर नहीं टिका हुआ, अभी एक पर सारा मेमोरी उसका चला गया। तो ये जो संगतें हैं, ये जो महापुरुष हैं, 99 अगर आ गए और एक अगर नहीं आए तो जो व्यवस्थापक होते हैं, इंचार्ज होते हैं, उनका सारा ध्यान उसी एक पर टिका होता है कि वो मेरा महात्मा क्यों नहीं आया। तो आज आपने 5 दिन से मॉर्निंग में संगत की। दास तो ये कहेगा कि इस टूर का, इस घट से आज इस जगह पर अंतिम विचार प्रवाह चल रहा है। अभी तक आपने दास की वाणी को सुना, अच्छा भी लगा आपको, ये उपस्थिति बता रही है, पर आपने अमल करना है उन बातों पर कि नहीं करना है, ये आपका अपना विषय है। जिसने सद्गुरु की बात को मान लिया उसके तो वारे नारे हो गए। सत्संग में आना ही और चंद शब्दों को दिमाग में रखना, हृदय में रखना बड़ी बात होती है। एक भाई साहब पहली बार सत्संग में आए, एक बार पहली बार आकर के बैठे, मन बड़ा चंचल था, गुरु की बात पर लग नहीं रहा था। जैसे ही वो अंदर बाहर चले गए, नहीं अच्छा लग रहा था, फिर पता नहीं क्या सोचे, वापस आ गया। जैसे आए तो गुरु के वचन यहां से आए, आ गए, अच्छा आओ आओ, आए, पीछे बैठने लगे तो गुरु के वचन रहा, बैठ रहे हो, अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। तो इन्होंने सोचा कि मुझे देख के सदगुरु कह रहा है, तो वो उठे, बाहर चले गए। तब लगे, जब बाहर जाने लगे तो गुरु का वचन आ रहा है, जा रहे हो, अच्छा जाओ जाओ। ये 3 बातें ही उन्होंने इस दिन सत्संग में टोट करी और घर चले गए। सोए, रात में उनके घर कुछ चोर आ गए। अब देखिए, सत्संग नहीं करता था बंदा, पहली बार गया था, लेकिन 2-3 बातें ही दिमाग में बैठ गई और वही दिमाग में उसके गूंजते रहा। आ गए, अच्छा आओ आओ, बैठ गए, अच्छा बैठो बैठो, जा रहे हो, अच्छा जाओ जाओ। रात में संजोग से 2-3 चोर आए, इनके कमरे में घुस गए, दरवाजा खोला, इनके कमरे में घुस गए और ये भाई साहब नींद में हैं, बड़बड़ा रहे हैं, आ गए, अच्छा आओ आओ। चोरों ने कहा, लग रहा है ये जाग रहा है बंदा, अभी कुछ मत करो, बंदा जाग रहा है, चुपचाप बैठ जाओ, जब ये सो जाएगा तब सामान समेटेंगे, चले जाएंगे। तीनों चोर बाजू में ही बैठ गए। ये भाई साहब नींद नहीं बड़बड़ा रहे, बैठ गए, अच्छा बैठो बैठो। तो सत्संग की बातें दिमाग में भूल गई, चोर को नहीं देख रहा है। तीनों चोरों को पक्का कंफर्म हो गया कि ये बंदा जाग रहा है, चोरी करना नुकसानदेह होगा, चलो यहां से भाग चलो। तीनों उठे और बाहर जाने लगे। भाई साहब फिर बड़बड़ाए, जा रहे हो, अच्छा जाओ जाओ। भगे बेचारे तीनों। ये है सत्संग का असर। अगर हम चंद शब्द ही
सद्गुरु का अपने जीवन में उतारने तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अभी आप ये जो बगिया लगी है, ये परम पूज्य केदार जी, पूज्य भाई साहब राजकुमार जी ने इस बाग की देखभाल की व्यवस्था की, लेकिन इनके बारे में एक राज की बात दास बताए, ये हैं बहुत कमजोर, बहुत वीक हैं। बाहर से तो दिख रहे हैं कि टाइट है, पर भीतर भीतर बहुत कमजोर है। इनको कहीं से एनर्जी मिल रहा है, कहीं से ऊर्जा मिल रही है, कहीं से बल मिल रहा है, कहीं से हिम्मत मिल रही है। वो कहां से मिल रही है? आपसे मिल रही है। दास ने इस 5 दिन में जो अनुभव किया है कि इनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इनकी जो हिम्मत है, बल है, ताकत है, वो आपसे और सिर्फ आपसे, आपकी उपस्थिति से है। और आप इनको डेड करना चाहते हो तो इनको गोली मारने की जरूरत नहीं है। संगत की उपस्थिति कम कर देना, संगत में आना कम कर देना, ही इज डेड। आपके उपस्थिति से, आपके साथ से, आपके सहयोग से इनके अंदर वो हिम्मत है, वो जज्बा है कि दिन भर दौड़ दौड़ करके, खर्चा करके, किराया भाड़ा लगा करके महात्माओं को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र जब प्रत्येक इंसान जब गर्भ में उल्टा लटका होता है अपने ही मलमूत्र में, तो वो यही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझको इस नरक से बाहर निकालो, मैं खुद तो भक्ति करूंगा आपकी और सारे संसार को भक्ति के मार्ग पर जाने की प्रेरणा दूंगा। समय होता है, बच्चा बाहर आता है, लेकिन आने के बाद जो किया हुआ वादा है, जो खाई हुई कसमें हैं, वो सब भूल जाता है, माया की नगरी में भटक जाता है। बताइए वो बेईमानी कर रहा है कि ईमानदारी कर रहा है? आप सब ऐसे हैं जो ईमानदारी पर उतर आए हैं। संसार बेईमानी कर रहा है, भगवान के साथ धोखा कर रहा है, उसको दिया हुआ वचन भी तोड़ रहा है। अंजाम क्या होगा निरंकार जाने। महात्माओं ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अघमाई। पर पीड़ा सब, दूसरों की पीड़ा देखकर अगर खुद को दर्द हो रहा है तो इससे बड़ा सत्कार संसार का कोई नहीं हो सकता। अर्थात आपने परोपकार करना है, पर समझ नहीं आ रहा है कि परोपकार है क्या। हम अब तक मंदिरों में जाकर के हाथ जोड़ते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, अपनी मन्नत मांगते थे। आज भी हम वही कर रहे हैं। सत्संग में आते हैं, सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं और मन्नत मांगते हैं। ये हमारी जन्म जन्मांतरों की पुरानी आदत पड़ गई है, हाथ जोड़ना और भगवान के चरणों में कुछ मांगना। भगवान तो हमसे ज्यादा होशियार है महात्मा जी। मंदिर में जब हम जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, जैसे ही हाथ जोड़ते हैं भगवान 4 कदम पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये बंदा मेरे पास आके हाथ जोड़ रहा है तो कुछ मांगेगा जरूर। सत्संग में भी वही करते हैं, लेकिन सच तो बात यह है कि हम इंटरनेशनल भिखारी हैं। आज के नहीं, जन्म जन्मांतरों की आदत है हमारी। हमारी पदवी इंटरनेशनल भिखारियों में आती है। इंटरनेशनल भिखारी हैं, इतने पुराने भिखारी हैं, इतने माहिर भिखारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं पता कि हमको मांगना क्या है।
हम वो चीज मांगते हैं जो नासवान है, आज है कल चला जाएगा। आइडिया ही नहीं पता कि हमने मांगना क्या है। एक राजा साहब कहीं जा रहे थे, नगर में पहुंचे कि कोट का बटन टूट गया। बाजू में एक दर्जी वाला था, सिलाई वाला दर्जी से बोले भाई साहब मेरी बटन टूट गई है, टांग दो। करना क्या था, जरा सा धागा ही तो लगाना था, बटन तो था ही, बटन टांग दिया। राजा साहब ने कहा बोल तुझे क्या दे दूं। अब दर्जी सोच रहा है कि राजा साहब इतने बड़े महान पराक्रमी राजा हैं, इनसे मांगे क्या। अगर 2 रुपया मांग लेता हूं तो कहेंगे देखो मेरी औकात भी नहीं देखी इसने और मुझसे 2 रुपया मांग लिया। और अभी 200, 500, 1000 मांग लेता हूं तो कहेंगे बेवकूफ, 2 रुपए का काम किया है, 1000, 2000, 5000 मांग रहा है, तो मांगे क्या। दर्जी ने कहा प्रभु, दास ने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने औकात के मुताबिक जो दास के हिस्से में सेवा की वो कर दी, अब आपकी जो इच्छा है वो कीजिए। अब राजा साहब सोच रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा देता हूं, 2, 4, 10 रुपए देता हूं तो ये मेरे स्टेटस के खिलाफ होगा, मेरे स्वाभिमान के खिलाफ होगा। अच्छा चलो ठीक है, इसको 2 गांव दे दो। मांगा होता तो कितना मांगता, 2, 4, 10 रुपए मांगता, नहीं मांगा तो 2 गांव मिल गए उसको। यही है शास्त्र हमारी हालत। हमको पता नहीं कि मांगना क्या है, इंटरनेशनल दिखा रही है लेकिन पता नहीं कि हमको मांगना क्या है। अगर वास्तव में कुछ मांगना है तो संपत्ति नहीं मांगना, व्यवस्था नहीं मांगना, केवल 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 भक्ति मांगना है। ये ऐसी दुर्लभ चीज है जो सबके हिस्से में नहीं आती है। भगवान से जब भक्ति मांगते हैं तो भगवान भी 2 कदम पीछे हटता है हमारे और कहता है भाई भक्ति न मांग, तू कोठी मांग ले दे दूंगा, तू बंगला मांग ले दे दूंगा, तू ऐसो आराम मांग ले दे दूंगा, तू सारे संसार की खुशियां मांग ले दे दूंगा, पर भक्ति मत मांग। भगत कहता नहीं प्रभु हमको तो भक्ति ही चाहिए। आपकी कोई सुविधाएं वो बात की बात है, पर चाहिए तो हमको भक्ति। भगत भगवान उसको बार बार समझा रहे हैं, सब कुछ देने को तैयार हो पर भक्ति मत मांग। भगत परेशान है, प्रभु जब आप सब कुछ देने के लिए तैयार हैं तो भक्ति ही क्यों नहीं दे देते। भगवान ने कहा बेटा मैं सब कुछ देने के बाद तू अपनी दुनिया में खो जाएगा, मैं अपनी दुनिया में खो जाऊंगा, लेकिन अगर तुझे मैंने भक्ति दे दिया तो मुझे तेरे पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, तेरे पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, कहीं मेरे भगत को कोई कष्ट न हो जाए, मेरे भगत को कोई समस्या न हो। तो अब शास्त्र दास चल रहा था कि मांगना नहीं आता, समझ नहीं है। परोपकार के बारे में हमने सुना बहुत है कि परोपकार करने से बड़ा संसार में और दूसरा कोई काम है ही नहीं, पर परोपकार क्या है ये नहीं पता है। जब मान लीजिए रास्ते से जा रहे हैं, कोई बाबू साहब साइकिल से जा रहे हैं, गिर गए, उनको उठाए, गाड़ी पर बिठाए, अस्पताल ले गए, पट्टी कराए, दवाई कराए, क्या आपने बाबूजी के ऊपर परोपकार किया? इतना जिसने कर्म किया उसने क्या बाबूजी पर परोपकार किया? दिखने में लग रहा है कि वास्तव में परोपकार किया, लेकिन सच्चाई नहीं है। ये उसने बाबूजी पर परोपकार नहीं किया, बल्कि उसने तो एक मानव होने का फर्ज निभाया, मानवता निभाई, इंसानियत निभाया, परोपकार नहीं किया। और आपको बता दे दास कि परोपकार है क्या? किसी बिछड़े हुए बेटे को उसके बाप से मिला देना, यह है संसार का सबसे बड़ा परोपकार। प्यार से बोलिए, नहीं समझ में आई ये बात? किसी बिछड़े हुए बेटे को उसके बाप से मिला दो। ये संसार जो दौड़ रहा है, भाग रहा है अपनी दुनिया में, ये अपने बाप ईश्वर परमात्मा से बिछड़ गया है। इससे विनती करो, इसको रिझाओ
इसके सामने झुक के जैसे भी हो सके सत्संग में ला करके इस परम पिता परमात्मा से, इसके बाप से मिला दो। इससे बड़ा संसार में और कोई परोपकार का कार्य नहीं है। किसी एक व्यक्ति को अगर आपने सदगुरु के चरणों तक पहुंचा दिया, चाहे जितना परिश्रम करना पड़े, आपको तन से मेहनत करना पड़े कीजिए, धन खर्च करना पड़े कीजिए, मन को नियंत्रित करना पड़े कीजिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति को भी अगर आपने सत्संग में पहुंचा दिया, सदगुरु से भेंट करा दिया, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में और कोई नहीं है। और हमारे मन वचन कर्म के द्वारा कोई महात्मा रूठ गया और वो सत्संग सदगुरु का संग छोड़ दिया, तो इससे बड़ा पाप भी संसार में कोई नहीं है। तो प्रयास करें साथ संगत कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो, ऐसी वाणी न निकले कि किसी महात्मा के हृदय को ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे और वो हमसे, हमारे परिवार से विमुख हो जाए। ये तार जो सदगुरु ने जोड़ा है, ये सदैव सदैव जुड़ा रहे, ये खुशियां मिलती रहे, ये सुख मिलता रहे। अब महात्माओं के चरणों में एक और विनती करेगा दास। आप जब महात्माओं को चरण डलवाने के लिए बुलाइए, जिनके घरों में समस्या है, दुख है, परेशानी है, वो तो जरूर बुलाइए। जिनके घर में नहीं भी है वो भी बुलाते रहे। जिन घर में संतों का आना जाना नित्य रहता है, उस घर में खुशियों का खजाना भरा रहता है, अवतार वाणी के लिए होता है। लेकिन होना क्या चाहिए, जब हम चरणामृत बनाते हैं, चरण पखारते हैं, तो दास के यहाँ का क्या नियम है, मैनुअल है कि जब महात्मा बाहर से आते हैं तो औपचारिकता रूप में नहीं, बल्कि इत्मीनान से केवट की तरह बैठकर चरण पखारते हैं।